Hi, so today we are going to discuss the inside story of IIM Ahmedabad. What was the cutoff? पहले cutoff का क्या है, क्या ट्रेंड्स रहा है cutoff का, what you can expect. आपने अहमदाबाद के बारे में बहुत कुछ सुना. That is what IIM A. We called it A. ए के बारे में अच्छा ए का कट ऑफ कितना होना चाहिए 99 परसेंटाइल होनी चाहिए 99.4 पे कॉल करता होगा किस पे नहीं करता होगा. तो इनसाइड स्टोरी इसे लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्टर्स दिखेंगे. यू नो मी एज ए मैथ्स बाई एमबीए, बट अगर आप एमबीए के बाद जाना स्टार्ट करोगे और मुझको जाना स्टार्ट करोगे तो यू नो मी एज ए इनसाइड स्टोरी टेलर, विसिल ब्लोअर. किसी भी बी स्कूल में कुछ होता है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंच जाती है ड्यू टू द बी लीक्स. तो हम डिस्कस करते हैं IIM अहमदाबाद का कट ऑफ क्या होता है. व्हाट डू यू मीन द कट ऑफ, द मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड टू गो फॉर द IIM अहमदाबाद क्या है वो भी देखेंगे. और एक्चुअली क्या है, एक होता है कि मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड इतनी होनी चाहिए IIM अहमदाबाद के कॉल्स के लिए, बट एक्चुअली है क्या. एक्चुअली है का क्या मतलब कि बॉस कितने पे उन्होंने कॉल्स किया है. तो हम लोग सब कुछ देखेंगे. आप पहले मेरे को बताओ, कैन यू गेस कि IIM अहमदाबाद शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कितने पे परसेंटाइल पे खोजता होगा. मतलब प्रीवियस ईयर्स कितने परसेंटाइल पे उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की है. बहुत कुछ, सब कुछ इनसाइड स्टोरी. शायद ये आपको मोटिवेट कर दे, शायद आपको डिमोटिवेट कर दे, बट ये जो सेशन होने वाला है रियलिटी के बहुत क्लोज होने वाला है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. IIM अहमदाबाद, नो द कट ऑफ्स, द इनसाइड स्टोरी, मिनिमम मार्क्स फॉर द IIM अहमदाबाद, सब कुछ देखते हैं. तो ये बिल्डिंग, द रेड ब्लॉक्स, द रेड ब्रिक्स, मतलब बी स्कूल की मैक्सिमम बिल्डिंग्स रेड ही होती है. बहुत खूबसूरत दिखता है. क्यों? बिकॉज इसके साथ ब्रांड IIM अहमदाबाद जुड़ा हुआ है. बहुत अच्छा. मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप IIM अहमदाबाद को कितना जानते हो, आप ए को कितना जानते हो, इस स्टेप्स को बोलते क्या है आपको पता है. दिस स्टेप हैज अ नेम. दिस इज नोन एज हार्वर्ड स्टेप्स, बिकॉज जिस समय ये बना था उसमें हार्वर्ड ड्रीम थी. तो इस स्टेप्स को, जिस स्टेप से आप IIM अहमदाबाद के मेन एकेडमिक ब्लॉक में जाते हो, दैट इज लाइब्रेरी या जो भी आप बोलो, उसमें आप क्या बोलते हो, आप जाते कहां हो, हार्वर्ड स्टेप्स में. दिस इज हार्वर्ड स्टेप्स. आप याद रखना, बिकॉज जब आप जीना स्टार्ट करते हो किसी ड्रीम को, तो आप उस ड्रीम के ज्यादा क्लोज होते हो, उसको ज्यादा शिद्दत से जीते हो. तो आप जीना स्टार्ट करो. इफ यू आर टारगेटिंग IIM अहमदाबाद, इवन यू आर टारगेटिंग द एनी ऑफ द बी स्कूल्स, यू स्टार्ट नोइंग. मैं इस चैनल पे आपको सब कुछ लेके आऊंगा कि किसी बी स्कूल के बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दी एकेट्स तो चलता ही रहेगा. तो आप ज्वाइन कर लो. अगर आपने नहीं किया तो लाइक्स कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे. अगर आप एकेडमिक्स एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो एजुकेशन का जो फेसबुक ग्रुप है मैथ्स बाई एमबीए का, और या एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए. तो हम लोग बढ़ते हैं आगे. व्हाट इज दिस विमवी. IIM अहमदाबाद को विमवी भी बोलते हैं. इसका फुल फॉर्म तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप सर्च कर दो. एंड IIM अहमदाबाद के अपने लोग क्या बोलते हैं, विमियन. वी आर विमियन IIM A. बट इसका फुल फॉर्म क्या है, आई थिंक मैं पाउच कर लेता हूं कि चलिए है क्या, वो आप सर्च कर लो. अलग अलग फुल फॉर्म्स आपको मिलेगा. IIM अहमदाबाद को विमवी क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं. मैंने आपसे कहा कि आप किसी चीज को जीना स्टार्ट कर दोगे ना, तो उस चीज को देखना स्टार्ट कर दोगे बहुत क्लोज से कि ये मेरे को यहां जाना है, देखना है. तो अपार्ट फ्रॉम एकेट्स क्या आप 24 घंटे पढ़ सकते हो, उसके बाद में देखना स्टार्ट करो. जीके बढ़ेगी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, बहुत कुछ आपका इंप्रूव होगा. तो हम लोग चलते हैं IIM अहमदाबाद में, दैट इज हार्वर्ड स्टेप्स. हार्वर्ड स्टेप के बाद अंदर चलते हैं. क्या, व्हाट इज दिस सिलेक्शन प्रोसेस इस साल का, कैट 2021, दैट मींस 22-24 बैच का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. चलिए तो चलते हैं IIM अहमदाबाद में. तो अगर हम IIM अहमदाबाद में क्लिक करते हैं तो ये IIM अहमदाबाद का एडमिशन प्रोसेस है. दिस वन इज द ऑफिशियल साइट ऑफ IIM अहमदाबाद. मैं डिस्कस करता हूं कि इसमें अभी क्या है और एक्चुअली क्या है सब कुछ. तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉस तुम हो क्या. अगर आप IIM अहमदाबाद के सिलेक्शन प्रोसेस में आते हो तो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस दिस ये 22-24 बैच का है, इसी साल का है. 2 स्टेप प्रोसेस होता है. देखो दिस वन इज 2 स्टेप प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप, कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द AWT. दिस इज, दे वोंट से दिस इज वैट वर्ड, मतलब वैट नहीं है, दे कॉल्ड इट AWT, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट है. एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट का क्या मतलब होता है, वी आर नॉट टेस्टिंग योर ग्रामर, योर स्किल ऑफ राइटिंग, वी आर टेस्टिंग हाउ एनालिटिकल यू आर. अगर आप पॉइंटर्स में भी आंसर करते हो तो उसको पॉइंट देते हैं. तो मैं इसको डिस्कस करूंगा आफ्टर दी कैट कि AWT या WAT को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे नहीं करना है. दैट इज व्हाट कम्युनिटी एनवायरनमेंट है, सबसे बेस्ट माना गया है ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए. वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या प्रोसीजर है. पर्सनल इंटरव्यू फ्रॉम द अमंग कैंडिडेट्स, ये आपका होता है. कैट 2021 वैलिड स्कोर दिस. इंपॉर्टेंट नोट्स आपका फॉरेन का अलग है. शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द 2022-24. आई होप आपको ये दिख रहा होगा. पहला है, ये देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. ये बस स्क्रीनिंग करते हैं अभी पहली बार. जब आप कैट का मार्क्स, कैट आप जब सबमिट कर दोगे, आपने दे दिया, देन आपका इन द फर्स्ट वीक ऑफ
जैन मार्क्स रिलीज करते हैं और सेकंड डे से ही सारे टॉप 20 स्कूल्स अपने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं। तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपके पास क्वांट, डीआई एंड द वर्बल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वांट, डीआई, वर्बल ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं आपके। ऑन द कैंडिडेट्स अबव द फॉलोइंग मिनिमम, ये मिनिमम क्राइटेरिया सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि देखो हमने मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है, आप अगर इस मिनिमम क्राइटेरिया पे आते हो तो आपके बारे में सोचा जाएगा। तो आपने कैट दिया, आपका कैट का स्कोर आया, अगर आप इस मिनिमम क्राइटेरिया में आते हो तो आपका जो फॉर्म्स है वो आगे एडमिशन कमेटी को फॉरवर्ड किया जाता है। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे आपका क्या है, दैट इज वर्बल है, परसेंटाइल मार्किंग है, परसेंटाइल ऑफ द एलआरडीआई है, क्वांट एंड द ओवरऑल है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो आपको दिखेगा कि 70 परसेंटाइल मुझको चाहिए वर्बल में अगर आप जनरल हो, 70 हमें चाहिए क्वांट में, 70 चाहिए एलआरडीआई में। ये ड्रास्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको पता है पहले होता था कि 90 90 90 चाहिए होता था, इस बार 70 70 70 चाहिए। इसका मतलब वो बोलना चाह रहे हैं, दिस वन इज द हिडन इंफॉर्मेशन कि बॉस मैं कैट को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, 70 परसेंटाइल तो सबका आ जाएगा। इट मींस कैट स्कोर सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक तो नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा। 70 परसेंटाइल इन द वर्बल कितने होंगे, 6 7 8 क्वेश्चन में मैं सही कर दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा। एलआरडीआई में 70 परसेंटाइल कितने चाहिए, अगर आप देखो आपको लगता है कि एलआरडीआई आपका टफ हो रहा, आपसे नहीं बनता है, 70 परसेंटाइल के लिए 3 या 4 या मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन में मैं बना दूं तो मैं 80 90 पहुंच जाता हूं, डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल का। मतलब हम 4 या 5 एलआरडीआई भी सॉल्व कर दे तो IIM अहमदाबाद मुझको सोचना स्टार्ट कर देगा, अपना फॉर्म्स आगे बढ़ देगा। 70% इन द क्वांट इज हार्डली 7 क्वेश्चन होगा, या अगर टफ हुआ तो 4 क्वेश्चन पे भी पहुंच जाता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि IIM अहमदाबाद जो कि इस बार का कैट कमेटी को देख रहा है, कन्वीनर वहीं पे है, उन्होंने कहा है कि मैं कैट को उतना वेटेज नहीं दूंगा इस बार। ओवरऑल भी 80 परसेंटाइल लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि कैट को इस बार वेटेज नहीं दी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज द केस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपने कैटेगरी को देख सकते हो, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो या एसटी हो तो 50-50-50, मतलब अगर आपका कैटेगरी है तो आपको बहुत इजीली कॉल आ सकता है अहमदाबाद का। अगर आप बाकी एआर पे भी काम करते हो तो मैंने जो बोला इसको गौर से सुनना, इस बार कैट स्कोर को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दी जा रही है, बाकी जगह वेटेज दिया जाएगा। मतलब वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं समथिंग एक्स्ट्रा। सो कैट स्कोर को बहुत बार वेटेज नहीं दे रहे, 70 आगे भी देखेगा। ये क्या है, दैन द डिफरेंट स्टेज पे हम लोग, अगर आपने 70 70 70 और टोटल 80 परसेंटाइल मार्क्स ले लिया तो आपका जो स्कोर कार्ड है, आपका जो डेटा है, जो आपने कैट फॉर्म फिल किया है, वो कैट एडमिशन कमेटी IIM अहमदाबाद को फॉरवर्ड कर देगी ऑटोमेटिकली। ये फॉरवर्ड हो जाएगा हर एक एग्जाम का, मैं हर एक 20 को बार बताऊंगा। तो मैंने 70 70 70 और 80 इतना मैंने लिया, तो मेरा फॉर्म कहां चला गया, IIM अहमदाबाद कमेटी पे। अब उसके बाद IIM अहमदाबाद कमेटी देखना स्टार्ट करेगी, वो देखना स्टार्ट करेगी कि आपके 10th के मार्क्स कितने हैं। बिलो 55 हैं या इक्वल टू 55 है तो 1 मार्क्स, 55 टू 60 है तो 2 मार्क्स, 60 टू 70 है तो 3 मार्क्स, 70 टू 80 है तो 5 मार्क्स, अगर 80 टू 90 है, बहुत लोगों के 90 प्लस होते हैं तो यहां पे वो वेटेज कर देते हैं। मतलब एकेडमिक्स में 10th में अगर आपका 10 जीपीए है, 10 जीपीए का मतलब अगर आप सीबीएसई में 10 है तो 0.9 90 के करीब आप पहुंचते हो, 8 पॉइंट तो आप ले ही आते हो। तो मतलब अगर आपने हिस्ट्री में कुछ अच्छे काम किए हैं तो यहां पे आपको अहमदाबाद सोचना स्टार्ट करती है। मैं सारे 20 किलो का बताऊंगा। तो हमने 10th को देखा कि 10th में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो कुछ उम्मीद बहुत ज्यादा है। फिर हम देखते हैं 12th में। 12th में भी आप यहां पे देखो कि अगर आप साइंस वाले हो तो आपका 55 एक्चुअली कॉमर्स वाले के 50 के बराबर और आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के 45 के बराबर है। मतलब ये माना जाता है कि साइंस में मार्क्स लाना ईजी है। यहां देख लो अगर आप 90 लाते हो तो यहां पे तो आपका सेम है, टॉपर्स कुड बी द सेम, उन्हें पता है कि आर्ट्स में मार्क्स नहीं आते हैं। अगर 70 टू 80, यहां पे क्या है 65 टू 75, मतलब हमें ये पता है, आप देख लो कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, वी कॉल्ड इट एआर, टोटल क्या बनता है। तो हमारा 10th इंपॉर्टेंट है, हमारा 12th इंपॉर्टेंट है। देन हमने कहा कि ग्रेजुएशन पे बहुत सारे IIMs इस बार ग्रेजुएशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट यहां पे ग्रेजुएशन कंसिडर हो रही है कि हमारे, अगर मैं आपका रेटिंग आपका 55 है, आप कहां पे हो, बैचलर डिग्री अगर परसेंटेज डिग्री आपका इसमें जा रहा है, रेटिंग स्कोर 3, परसेंटेज स्कोर आपका इसमें दिखेगा, कोर्स परसेंटेज डिग्री A3, आप यहां पे A1 A2 A3 को देख सकते हो। AC क्या है, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो उस कैटेगरी पे आपका जाएगा, AC4 AC5। तो कैटेगरी वाइज आप इसमें अपना स्कोर देख सकते हो कि AC किधर है। चलो, तो हमने 10 देख लिया, हमने 12 देख लिया, हमने ये देख लिया। देन वर्क-एक्स भी अगर आपका होता है तो मानता हूं कि मेरे वर्क-एक्स कितनी है, अगर आपकी 36 मंथ से ज्यादा वर्क-एक्स है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मान लो कि मेरी वर्क-एक्स 30 मंथ है, मैंने मान लिया,
नंबर ऑफ मंथ्स MF वर्क एक्सपीरियंस -33, और हम MF को देख लेते हैं। MF क्या है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 0.2। अगर मेरा स्कोर 30 है, मतलब वर्क एक्स मेरी 30 मंथ है, मैं 30 को 11 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। बेटर मैं 30 को 31 ले लूं तो कैलकुलेशन इजी होगी। 31 को 11 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, दैट इज 20, और 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच वन इज 4 मार्क्स मुझको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेंगे अगर आपका है तो। अगर आप 36 पे काम करते हो तो 36 मंथ्स आपका 36 - 11 इज 25। 25 को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 मिलेगा। पहले ऐसा देखा जाता था कि आपका वर्क एक्स ज्यादा होता है तो आपको वेटेज धीरे धीरे कम मिलने स्टार्ट होती है, बट IIM अहमदाबाद में ऐसा नहीं होता है। कुछ हैम्स का मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्रैकेट के वर्क एक्स वाले को ज्यादा वेटेज देते हैं, इस वर्क एक्स से ब्रैकेट के ज्यादा अगर आपका आया या कम आया तो आपका वेटेज कम होना स्टार्ट होता है। IIM अहमदाबाद ऐसा नहीं बोलता है कि इवन अगर आपका वर्क एक्स 36 या 36 से ज्यादा है तो यू आर गोइंग टू गेट 5 पॉइंट एक्स्ट्रा जो आपका बाकी है। तो हमारे पास अभी कुछ चीजें दिखी, 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर और द वर्क एक्स, ये 4 चीज। और कैट स्कोर को मैंने आपसे बताया है कि क्या है। तो AR स्कोर क्या है? ABCD का समीशन है। व्हाट इज द ABCD? A इज द 10th, A आपका क्या है? 10th है। दिस वन इज 10th, रेटिंग A 10th। दिस वन इज स्कोर रेटिंग B, दिस वन इज स्कोर रेटिंग C एज पर योर एकेट्स, और क्या आपका स्ट्रीम है। तो हमने ABCD को ऐड किया तो हमें पता चल गया कितना है। नॉर्मलाइज स्कोर हमें देखना होता है। अब यहां तक नहीं रुकेंगे, यहां पे भी हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइज स्कोर करते हैं। AR स्कोर डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ द टॉप 50 स्कोर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट्स पूल। हमारा जो होगा एप्लीकेंट्स पूल, देखो एप्लीकेंट्स पूल का जो टॉप स्कोर होगा, मुझे पता है लास्ट ईयर भी मेरे कुछ स्टूडेंट 10th में 10 थे, 12th में भी 10 थे, ग्रेजुएशन में भी उनका 9 पॉइंट समथिंग आया था, एंड वर्क एक्स भी उनका 36 प्लस था। मतलब वो टॉपर होंगे, और ऐसा तो टॉप 50 तो मिल ही जाएंगे ना आपको। टॉप 50 जो होते हैं वो एकदम टॉप पे होते हैं। 50 बंदे तो आपको मिल ही जाएंगे जो 10-10-10 वाले हों या 10-10-8 प्लस 36 वाले हों, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे 50 बंदे तो मेरे स्टूडेंट हो जाएंगे जो आपके इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ABCD को ऐड कर दिया, 50 के एवरेज से डिवाइड कर दिया, बाकी हम लोग देखना स्टार्ट कर दिए कि अगर मैंने स्कोर जो डाला है, कुछ लोग का होगा जो स्कोर अभी तक उनका आया नहीं, लेकिन आपने जो भी स्कोर डाला है उसके बेसिस पे आपका ये ग्रेजुएशन का क्लियर किया जाएगा। देन आपके पास WAT और का सिलेक्शन होता है, और हम बाद में कंपोजिट स्कोर में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये हम लोगों का हिसाब किताब है कि इतना होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, अब इस पे आते हैं कि बॉस IIM अहमदाबाद से कॉल लाने के लिए कैट स्कोर को बहुत ज्यादा वेटेज अभी नहीं दी जाती है। आपका 1 दैट इज 10th 12th ग्रेजुएशन एंड आपका वर्क एक्स अगर आप हो, और कैट में आप थोड़े से भी अच्छे हो और आपका कैट्स अच्छा हो, आपका प्रोफाइल अच्छा हो, तो कैट कमिटी आपको सोचना स्टार्ट कर देती है। मीन्स आपने अगर 70 और 80 मार्क्स लाएं तो आपका फॉर्म्स कहां चला जाएगा? कैट एडमिशन कमेटी, दैट इज IIM अहमदाबाद एडमिशन कमेटी के पास। वो बाकी चीज को देखना स्टार्ट करेगी, AR स्कोर को देखना स्टार्ट करेगी, और ऊपर से कॉल करना स्टार्ट करते हैं। समटाइम दे हैव वीटो पावर्स टू। व्हाट इट्स मीन्स वीटो पावर? मुझे ये बंदे चाहिए, मुझको इस कॉलेज का प्रेफरेंस देना है, मुझे IIT के बंदों को देना है, बहुत बार होता है। मुझे सेंट स्टीफेंस से बंदियां चाहिए, बहुत बार होता है मुझे, क्योंकि वो कहते क्या है, बी स्कूल्स आर द मार्केटिंग डिमांड्स। वो मार्केट के डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। मार्केट को भी ये चाहिए, मार्केट को ये चाहिए, उन्हें लगता है कि उन्हें डॉक्टर्स चाहिए। तो अगर आपका AR ओके सोके भी है, बट यू आर अ डॉक्टर, और उन्हें लगता है कि इस बार जेंडर डाइवर्सिफिकेशन, या मैं बोल सकता हूं कि मुझको और क्या चाहिए, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन का भी हम देख लेंगे, आप देख लेना क्या है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे कि मुझको ये चाहिए, तो उस टाइप से वो वीटो डालना स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर ये तो आपने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया नहीं कि कितने पे कॉल आएगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 70 और 80 इस साल का है, पिछले साल का कुछ और था या था, उसको हम लोग देखते हैं आखिर कितने परसेंटाइल पे कॉल करना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, RTI डाला। पीपल ऑल्सो नो मी, विसिल ब्लोअर तो मुझको जानते ही जानते हैं कि किसी भी इनसाइड स्टोरी को अगर जानना है तो अम्मी से पूछ लो, किसी बी स्कूल के बारे में इनसाइड स्टोरी जानना है तो अम्मी से पूछ लो, बिकॉज अम्मी के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझको बताते रहते हैं, और बहुत कुछ हमें पता होता है। तो हमने कहा कि जो ठीक है, और दूसरे लोग मुझको जानते हैं RTI मैन, पीपल कॉल्ड मी RTI मैन। मैं बहुत सारे RTI डाल चुका हूं अभी तक, मुझको याद भी नहीं कितने, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो या बी स्कूल के लिए हो, किसी और के लिए RTI मैन। वी आर फाइटिंग सो मेनी थिंग्स। आपने देखा होगा कि AICT ने डाला है, AICT ने डाला, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो जो RTI मैंने डाला, अब इसमें बताता हूं कि इस RTI में है क्या। इस RTI में मैंने क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चंस मैंने हर एक बी स्कूल से पूछे हैं, तो आपको हर एक बी स्कूल का पता चल जाएगा। द मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, मिनिमम कट ऑफ
परसेंटाइल फॉर द शॉर्टलिस्टिंग कितना है आप बताइए हर एक ईयर का 21-23 और दूसरा मैंने पूछा है कि आप बताओ फाइनली एडमिटेड कितने पे की हो, व्हाट इज द मिनिमम शॉर्टलिस्ट, आप मिनिमम शॉर्टलिस्ट कितने पे की हो कैटेगरी वाइज। आपसे मैं आप अगर जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर देना सर, मुझको कैटेगरी वाइज के साथ एकेडमिक वाइज भी चाहिए, इंजीनियर्स को इतने पे सिलेक्ट किए हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट को, अगर आप ये चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। मैंने उनसे पूछा कि शॉर्टलिस्टिंग बताओ कब की हो कैटेगरी वाइज 21-23, इस सारे इंफॉर्मेशन को मैंने उनसे पूछा। शॉर्टलिस्टिंग के साथ बताओ फाइनल एडमिट भी कब की हो, तो शॉर्टलिस्टिंग का ये है आपके साथ क्राइटेरिया 2018-20 81.53 जनरल अगर आप हो तो आपको बुलाया गया है, 80.84 83.32 लास्ट ईयर 80.75 पे कॉल की गई है जनरल को। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो 74, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 85 पे आपको कॉल कर सकता है 80.73। तो मैं आपसे बोलता हूं कि लोग अगर बोलते हैं आपको 99.4 पे कॉल नहीं आती है IIM अहमदाबाद को, तो शायद उनको कहीं प्रोफाइल पे दिक्कत है, या लोग बोलते हैं कि इंजीनियर्स होकर 99.4 पे कॉल मुझको नहीं आई है, तो शायद वो कहीं ना कहीं वीटो से मिस हो गए हैं कि मुझको इस इंजीनियर्स को लेना है। तो ये याद रखो कि जो बोलते हैं कि 99.4 पे जनरल को कॉल्स आती है, वो शायद जनरल के साथ इंजीनियर्स दिमाग लगा रहे हैं, बट इंजीनियर्स को भी 99.4 नीचे से कॉल आई है, मुझको पता है, कन्वर्ट किया है मैंने उनके साथ, उनके का इंटरव्यू मैंने शेड्यूल किया है, जनरल इंजीनियर्स कन्वर्ट हुआ है उनका। तो लास्ट ईयर 80.75, जस्ट वाव, ये आपको मोटिवेट कर सकता है 80.75 एंड यू आर डिसेंट एनफ, आप डिसेंट हो 10th 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्स में, तो आपको कॉल दिख सकती है। तो अभी रुकना नहीं है, अभी पढ़ाई तो स्टार्ट करनी है ना, इसलिए तो मैंने कहा कि डेली एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो या फेसबुक ग्रुप पे नहीं हो या मुझसे लिंक नहीं हो, तो आपसे मैं बोलना चाहता हूं टेलीग्राम ज्वाइन करो ग्रुप, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो एंड मुझे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, क्योंकि आपका हो सकता है अभी नहीं, एमबीए को एक और जाना जाता है एमबीए के पहले, एमबीए के साथ, एमबीए के बाद भी। हो सकता है मैं आपके प्लेसमेंट में कुछ हेल्प कर दूं, हो सकता है कि आपका सर्वे रिसर्च में कुछ हेल्प कर दूं, हो सकता है एमबीए खत्म हो गया तो कुछ आपको हेल्प चाहिए। तो आई एम नॉट ओनली सिंगल टीचर जो ओनली मैथ्स आपको पढ़ाता है, एलआरडीआई में हेल्प करता है, आपको पढ़ाता है। एमबीए के पहले, एमबीए के साथ भी, एमबीए के बाद भी, इट्स एमबीए, मैथ्स बाय अमीय। अमीय को लोग जानते हैं, तो ये है अमीय का पावर। मैं पावर नहीं बता रहा हूं, ये अमीय का नेटवर्किंग है। तो इस नेटवर्किंग के साथ मैं चलता हूं, तो आपका क्या है 80.75 पे कॉल आया है, ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग है जनरल के लिए। आप अपने कैटेगरी का देख लो आपका क्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछना चाहता हूं कि बताओ, ये तो कॉल आया है सर, कॉल के बाद क्या कन्वर्ट भी होता है? गेस कीजिए कितने पे कन्वर्ट होगा। तो आप बोलेंगे सर कॉल्स तो आ गया, चलो ठीक है, कुछ जेंडर डाइवर्सिफिकेशन होगा, कुछ एक स्पेशल केस होगा, आर्ट्स ह्यूमैनिटी का होगा, कुछ होगा, सेंट स्टेफेंस की बंदी होगी, आर्ट होगा, तो होता है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि एट 88 पॉइंट समथिंग 89 परसेंटाइल पे मेरे साथ, मैंने उनके साथ काम किया है और उनका कन्वर्ट भी हुआ है। सो आखिर कॉल आए किस पे, आपने गेस किया होगा। तो ये आपके पास आरटीआई का जवाब आया है कि कॉल्स कितने पे कन्वर्ट हुए हैं। 88.32 जनरल पे कॉल्स कन्वर्ट हुआ है लास्ट ईयर, 85.93 पे कन्वर्ट हुआ है लास्ट ईयर, 85 पे कन्वर्ट हुआ है 89 पॉइंट, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखा जाए तो 89 पॉइंट समथिंग यहां पे है। ये ऑन अ हायर फिगर है, बट 2 साल 85 पे भी कन्वर्ट हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके का प्रोफाइल डिसेंट है तो बहुत ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर 99 प्लस, हम ऑलवेज 99 परसेंटाइल को स्ट्राइव करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, बट कन्वर्ट आपका इसमें भी होता है। तो आप बॉटम पे मत देखो, जब आपको शिद्दत से पत्थर फेंकनी ही है तो हम टॉप पे पत्थर फेंकेंगे। आईएम्स को मैं नहीं बोलूं कि लक के लिए मुझको देख ले, क्योंकि बहुत कुछ आपका जो एआर स्कोर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, आपकी कैट परसेंटाइल डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, वो डिपेंड करता है दूसरे के परसेंटाइल पे, मतलब ये रिलेटिव है। तो हमें करना क्या है, हमें अपना बेस्ट देना है। बट 88.83 पे भी कन्वर्ट हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप 99 अगर स्ट्राइव कर रहे हो, अगर मुझको चाहिए, तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, मैं अपना भी डाल दूंगा, आप मेरे साथ बने रहो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉट बिफोर एमबीए, ड्यूरिंग एमबीए भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, सर कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर्स आपको दिख सकता है, ये आपके लिए है। हम लोगों को ये पहले से पता होता है, मुझको हर एक साल का ट्रेंड पता होता है कि कब करना है, क्या नहीं करना है। तो आप अपना दीजिए बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट। अगर आपको लगता है कि 99 के लिए आपको कुछ रिवीजन की जरूरत है, तो यू कैन ज्वाइन आवर बूट कैंप, द बूस्टर कोर्स। फीस बहुत नॉमिनल है 999, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा।
मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कीथ कीन्स के लिए देख रहे हो, भाई के लिए देख रहे हो, बहन के लिए देख रहे हो, उनको बोलो कि सर अमीर सर का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, बहुत कुछ वहाँ पे होता है। अमीर सर को रिक्वेस्ट भेज दो। अगर रिक्वेस्ट भेजना है तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मेरे को बोलो कि आप मुझको एक इनबॉक्स भी कर देना कि सर दिस इज फ्रॉम दिस वीडियो, मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहो। मैं उस मतलब छोटा सा मैसेज भेज देना, बिकॉज फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद मैं जनरली आपके मैसेज को चेक करता हूं कि आपने मैसेज भेजा नहीं भेजा, बिकॉज ये कटसी है। अगर आप अपने सीनियर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो इसको एक इनबॉक्स भी करना चाहिए फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि फेसबुक में होता है क्या कि आपका वॉल लॉक होता है, हमें कुछ नहीं पता चलता है। जनरली मैं फेसबुक में तभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूं जब कुछ म्यूचुअल्स हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, नहीं तो हमारे पास मैसेज होता है, तो आप भेज दो। दिस इज अबाउट IIM अहमदाबाद। अगर आप कुछ IIM अहमदाबाद के बारे में जानना चाहते हो कि नहीं, मुझको कैटेगरी वाइज तो आपने दे दिया है, एकेडमिक चॉइस भी बता दीजिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपसे यही चाहता हूं, आप बने रहो चैनल पे। एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक्स और इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हो कि बाकी भी वीडियोस भी चाहिए आपको, हर एक 20 स्कूल्स का चाहिए, नहीं IIM अहमदाबाद के बदले मैं सी को भी टारगेट कर रही हूँ सर, बिकॉज सी फिनांस मुझको चाहिए, बी प्रोफाइल मुझको चाहिए। मैं सारे वीडियोज आपके साथ लेके आऊंगा, आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। शेयर अगर आप अपने फ्रेंड्स में करना चाहते हो तो शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसा होने वाला है जो कैट प्रिपरेशन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द। माई सेल्फ अमीय, बाय बाय।